जन्मोत्सव के मौके पर मथुरा से ये लाइव कवरेज लगातार जारी है। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपके साथ मैं हूँ अपर्णा, इस वक्त जन्मभूमि से, और मेरी सहयोगी मनु वृंदावन से लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रही है। इसके अलावा हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी आपको पहुंचा रहे हैं। कुछ घंटों का इंतजार और, लेकिन आपकी इस व्याकुलता को शीतलता प्रदान करने के लिए हम लगातार आपको श्री कृष्ण की कथाएं बता रहे हैं, मान्यताएं जो जुड़ी हुई हैं उनका जिक्र कर रहे हैं, और साथ ही उनकी कलाओं और लीलाओं के बारे में भी बता रहे हैं। श्री कृष्ण और राम, ये वो दो नाम हैं जिनको मात्र जपने से ही हमारे सारे संकट दूर हो जाते हैं, सभी समस्याओं का समाधान हमें मिल जाता है और इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो वो 16 कलाओं में माहिर थे, इसीलिए उन्हें त्रिगुणातीत भी कहा जाता है। इसका जिक्र मान्यताओं पुराणों में मिलता है, कथाओं में मिलता है। आइए आज लल्ला के जन्मोत्सव के मौके पर ऐसी ही कुछ कथाओं के बारे में जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। श्री नारायण ने हर युग में पापियों का नाश करने के लिए अवतार लिया, लेकिन नारायण का श्री कृष्ण रूप उन सभी अवतारों से अलग है। भगवान ने जब राम के रूप में अवतार लिया था तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाई थी, लेकिन जब कृष्ण के रूप में आए तो उनके अनेकों नाम हुए। ऐसा कहा जाता है कि जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से जितने भी मनुष्य जन्मे हैं वो अपने आप में पूर्ण नहीं है। नारायण के श्री राम अवतार भी सभी कलाओं से पूर्ण नहीं था, उसमें भी कुछ खामियां थी। कृष्णम नारायणं वंदे कृष्णम वंदे प्रियप्रियम कृष्णम द्वैपायनम वंदे कृष्णम वंदे प्रथासुतम। श्री राम अवतार में नारायण 12 कलाओं से परिपूर्ण थे, लेकिन जब श्री हरि ने कृष्ण का अवतार लिया तो सभी 16 कलाओं से पूर्ण थे। तो भगवान परब्रह्म है ना, सर्वशक्तिमान है, इसलिए वो 16 कलाओं से परिपूर्ण है। श्रीमद् भागवत में भी प्रथम स्कंद की 30 अध्याय में ये प्रसंग आता है, एते चांस कला पुंसो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान में सारी ही कलाएं, कोई ऐसी कला नहीं है जिससे भगवान अछूते रहे हों। भगवान श्री कृष्ण को श्री संपदा, भू संपदा, कीर्ति संपदा, वाणी सम्मोहन, कांति, विद्या, विमला समेत 16 कलाओं का ज्ञान था। श्री कृष्ण नीर शीर विवेक से परिपूर्ण थे, इनमें कर्मण्यता और योग शक्ति भी थी। श्री हरि की कथाओं में योग माया का जिक्र है। ऐसा कहा गया है कि जब जब भगवान कोई लीला करते थे तो योग माया उनकी सहायता करती थी। योग माया, भगवान जो भी लीला करना चाहें, भगवान की इच्छा के अनुरूप उस लीला की जो तैयारी करके रखे, जिसे पता हो कि भगवान क्या चाहते हैं और किस प्रकार से चाहते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा है कि श्री कृष्ण स्वयं पार्वती जी के पास चल कर के आए हैं और कहा है कि आपको मेरी लीलाओं में मेरा सहयोग करना है। पार्वती जी निरंतर शंकर भगवान से श्री कृष्ण के बारे में कुछ ना कुछ सुनती रहती हैं, वही सबसे ज़्यादा भगवान के बारे में जानती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि धरती पर भगवान के आने से पहले योग माया आती है और भगवान की इच्छा के अनुसार सारी तैयारियां करती है, तब जाकर श्री हरि धरती पर अवतरित होते हैं। ठाकुर जी ने जब जब जो लीला करी, पहले प्रकट होते ही फाटक खुल गए, पहरेदार सो गए, ये योग माया का पहला काम था। महाराज लीला करते समय एक रात्रि को 6 महीने की रात्रि बना दिया, वृंदावन की पग पग भूमि को कई कई योजन बड़ा कर दिया। ठाकुर जी को द्वारका जाना है, एक रात्रि में सब लोग सोए हैं मथुरा में और जाग रहे हैं द्वारका में। 16,108 पत्नियाँ, उनके 10-10 बेटा, एक एक बेटी, सबके लिए अलग अलग सोने के महल, ये सब योग माया का कार्य था। एक बहुत ही प्रचलित कथा है, जब श्री कृष्ण यशोदा के यहाँ आए तो स्वर्ग से देवी देवता उनके दर्शन को अलग अलग रूपों में वहाँ पहुँच रहे थे। देव श्री नारद भी भगवान के बाल रूप का दर्शन करने गोकुल धाम आए और दर्शन के बाद वो सीधे कैलाश की ओर चले गए और महादेव शंकर को बताते हैं कि इन दिनों श्री नारायण बाल रूप में गोकुल में पधारे हैं। तब महादेव शंकर अपने आप को
रोक नहीं पाते और सन्यासी के भेष में नारायण के बाल रूप का दर्शन करने यशोदा के द्वार पहुंच जाते हैं। तेरे पलने में पालनहार, दिखा दे मुख लाल का। लेकिन यशोदा ने महादेव को बालक कृष्ण की सूरत दिखाने से ही मना कर दिया था। तब योगमाया ने एक वृद्ध महिला का भेष बनाकर यशोदा को भ्रमित किया और उसके बाद महादेव को श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन हुए। जोगी हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। मैं तो हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। श्री कृष्ण की पूजा में 56 भोग लगते हैं। इसकी कथा भी बहुत मनोरम है। एक बार देवराज इंद्र के कहने पर ब्रज क्षेत्र में बादलों ने खूब वर्षा की, जिससे पूरा ब्रज डूबने लगा था। तब बालक श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया और ब्रजवासियों को इंद्र के वज्रपात से बचाया। यशोदा जायो ललेना, मैं वेदन में सुन आई। काहे कोया को बनो रे पालना, काहे कोया को बनो रे पालना, काहे के लागे देना। शास्त्रों में कहा गया है, आजकल के बच्चों को टॉफी चॉकलेट भाता है, लेकिन कान्हा को माखन अत्यंत प्रिय था। जी हाँ, बाल गोपाल जो बचपन में माखन चुराकर खाया करते थे और न सिर्फ चुराकर खुद खाया करते थे बल्कि अपने साथियों को भी खिलाया करते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि बाल गोपाल को माखन चुराते हुए रंगे हाथों गोपियों ने पकड़ लिया। फिर क्या हुआ देखिए। श्री नारायण ने जब कृष्ण के रूप में अवतार लिया तो उन्होंने कई लीलाएं की। श्री कृष्ण की लीलाओं का आदि, मध्य और अंत नहीं है। श्री कृष्ण को माखन बहुत प्रिय था। माखन से उनका प्रेम इस कदर था कि वे इसके लिए चोरी करने से भी नहीं चूकते थे। इसलिए श्री कृष्ण को माखन चोर भी कहा जाता है। श्री कृष्ण ही इस ब्रह्मांड के एकमात्र ऐसे चोर हैं जिनकी पूजा की जाती है। माखन चोरी का इनका अंदाज निराला था। ये खुद तो माखन खाते ही थे, अपने साथियों को भी खिलाते थे। ब्रज की गोपियां बहुत कोशिश करती थी कि माखन ऐसी जगह छिपा दे जहां कृष्ण की नजर न पड़े, लेकिन नटखट कृष्ण की नजरों से माखन छिपा नहीं पाती थी। यशोदा मैया से गोपियां कृष्ण की शिकायत भी करती थी। एक बार तो श्री कृष्ण माखन चोरी करते रंगे हाथ पकड़ लिए गए। बालक कृष्ण जब पकड़े गए तो उनके बाकी साथी फरार हो गए। तब गोपियों ने माखन चोरी के बदले उन्हें सजा के तौर पर डांस करने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि अगर वे उनके साथ नृत्य करेंगे तो उन्हें माखन और छाछ देंगी। जिसके बाद माखन चोर कृष्ण को न चाहते हुए भी गोपियों की ताल से ताल मिलानी पड़ी। मुरलीधर को गायों से बहुत लगाव था। वो अक्सर अपने साथियों के साथ गैया को चराया करते थे और गैया को चराते समय भी वो कई तरह की लीलाओं में लीन रहते थे। एक बार तो हुआ यूं कि वो खेल रहे थे अपने साथी सुदामा के साथ और खेल खेल में सुदामा की गेंद यमुना में जा गिरी। फिर क्या था, गोपाल ने अपने सखा के प्रति प्रेम दिखाते हुए गेंद लाने के लिए यमुना में छलांग लगा दी। श्री कृष्ण को गायों से बहुत लगाव था। नंद बाबा की 1 लाख गायें थी। बचपन में श्री कृष्ण गाय चराने जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब गायें दूर जंगल में कहीं चरने चली जाती थी तो वे बंसी बजाते थे। सभी गायें वापस चली आती थी। एक बार कृष्ण अपने सखाओं संग गेंद खेल रहे थे और उनकी गेंद यमुना नदी में चली गई। ग्वाल बाल कृष्ण से गेंद वापस लाने की मांग करने लगते हैं। तब श्री कृष्ण यमुना में कूद जाते हैं, जहां उनका सामना कालिया नाग से होता है। क्योंकि उन्हें मालूम था कि नदी का वो इलाका कालिया नाग का है,
यशोदा और नंद बाबा को जब ये मालूम हुआ कि कृष्ण यमुना में कूद पड़े हैं, तो वे लोग भी वहां पहुंच गए। उधर नदी के बाहर खड़े ग्वाल बाल डर गए, तो वे भी वहां पहुंच गए। नदी के बाहर गोकुल वासियों की भीड़ जमा हो जाती है। हर कोई श्री कृष्ण की सकुशल वापसी के लिए भगवान से कामना करने लगता है। उधर नदी के अंदर कालिया नाग ने श्री कृष्ण को साधारण बालक समझकर उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद कृष्ण ने भी नाग से युद्ध किया और उसे परास्त कर दिया। जब विषधर को ये पता चला कि श्री कृष्ण स्वयं नारायण है, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो खुद अपने फन पर कृष्ण को बैठाकर नदी के बाहर छोड़ने आता है, जिसके बाद कृष्ण ने कालिया नाग के फन पर नृत्य किया। ऐसा कहा जाता है कि नारायण के अद्भुत नृत्य को देखकर महादेव शंकर भी अपने आप को रोक नहीं पाए और वे नृत्य करने लगे थे। और इस तरह से खेल खेल में ही कृष्ण ने गोकुल वासियों को कालिया नाग के खौफ से मुक्ति दिलाई। श्री कृष्ण के रूप अनेक, उनकी लीलाएं अनेक। कृष्ण अपने हर रूप में कुछ न कुछ संदेश दे देते हैं, कुछ न कुछ सिखा अवश्य देते हैं। कृष्ण की अजन्मे के जन्मोत्सव के मौके पर ऐसी ही मान्यताओं, कथाओं और लीलाओं के बारे में आपको बताते रहेंगे, मतलब तस्वीरें भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।